मनुष्य को जीवन, विवेक, समझदारी से लेकर मार्गदर्शन, संरक्षण और प्रेरणा तक सब कुछ अपने माता पिता और पूर्वजों से मिलता है। उनका आशीष ही जीवन को फलित करता है और यश तथा सद्बुद्धि का वरदान दे व्यक्ति को सही मार्ग पर लाता है। भारतीय संस्कृति में संस्कार देने वाले और विकार मिटाने वाले हमारे पितरों से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म में पितरों को देवता सरीका माना जाता है तथा उन्हें प्रसन्न कर उनके आशीर्वाद के लिए अलग अलग पूजन प्रकरण भी निर्धारित किए गए हैं। इन्हीं में सबसे प्रमुख है पितृपक्ष यानी श्राद्ध की परंपरा। जी हाँ, महाभारत काल से चली आ रही श्राद्ध की परंपरा। ब्रह्मपुत्र महर्षि अत्रि ने पहली बार इसका उल्लेख किया और बताया कि कैसे श्राद्ध के माध्यम से पितरों का पूजन वंदन किया जा सकता है। महाभारत में दानवीर कर्ण की श्राद्ध से जुड़ी कहानी का वर्णन मिलता है कि किस प्रकार स्वर्ग जाने पर उन्हें सभी ऐशो आराम मिले, सोने चांदी के भंडार मिले, परंतु खाने को भोजन प्राप्त नहीं हुआ। जब कर्ण ने इंद्र से जानना चाहा कि क्यों उनके जैसे परम दानवीर को इतने पुण्य कर्मों के बाद भी भोजन तक नहीं मिल पा रहा, तब देवराज इंद्र ने बताया कि जीवन भर संपदा का दान संपदा का ही वरदान देगा। जीवन भर कर्ण ने परोपकार किया, दान दिया, पर अपने पितरों के नाम से कोई तर्पण, कोई भोज नहीं कराया, जिसका फल उन्हें स्वर्ग आने के बाद भी मिल रहा है। ये जानने के बाद कर्ण पुनः पृथ्वी पर आए और 16 दिनों तक अपने पितरों के नाम से दान, पुण्य और भोज कराकर स्वर्ग लौटे। इसी के बाद सामान्य जनमानस के बीच भी श्राद्ध की परंपरा प्रारंभ हो गई। भाद्रपद मास की श्राद्ध पूर्णिमा से आरंभ होकर आश्विन मास की सर्वपितृ अमावस्या तक ये श्राद्ध चलते हैं। इन 16 दिनों में तिथि अनुसार पितरों की शांति के लिए ब्राह्मणों के सानिध्य में पिंडदान, विधिवत कर्म कांड, दान, पुण्य और भोज की व्यवस्था रहती है। श्राद्ध तिथि न पता होने पर सर्वपितृ अमावस्या को तर्पण किया जा सकता है। भारतीय संस्कृति और रीति रिवाजों से पोषित देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हर वर्ष की तरह इस बार भी पितृपक्ष के दौरान दैनिक कर्म कांड और पूजा पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के सभी आचार्य, कर्मचारी, अधिकारी और छात्र छात्राओं ने अपने पितरों की शांति के लिए उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए अपनी कृतज्ञता और सम्मान भेंट कर श्राद्ध तर्पण किया।